वेलकम बैक। डिस्कशन में बात हो रही थी फैसल साहब, पोस्ट ईद सिनेरियो, सियासी मंजरनामा, अगरचे आप जहाँ पर खुद भी कह रहे थे कि कोई अगर मौसर एहतजाज या तहरीक नहीं होगी तो वो सियासी मंजरनामा तो सभी प्रिडिक्ट कर रहे हैं, लेकिन अदालती मंजरनामा आपको लग रहा है अदालतों से भी, क्योंकि केसेस अब फिक्स हुए हुए हैं 1 अप्रैल को भी, आपको लग रहा है कि वहाँ से भी कोई इनको रिलीफ मिलने के आसार नहीं है? ये अदालतों में अभी तक तो रिलीफ नहीं मिल सका ना जी। उसकी वजह भी वही है जो कि आ, दूसरी हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जो दबाव नहीं है, अदालतों के ऊपर क्यों दबाव होगा? देखिए, दो ही तरीकेकार होते हैं ना, या तो आपके साथ पॉपुलैरिटी होना एक अलग बात है, उस पॉपुलैरिटी को सियासी कामयाबी में बदलना दूसरी बात है। अब उस चीज को लेके कोई फॉर्मूला, कोई स्ट्रेटजी तो नहीं है। ठीक है, ये बात दुरुस्त है कि हुकूमत ने जुल्म की अखीर कर दी है हमारे कारकुनान के ऊपर, लीडरान के ऊपर, खान साहब उनकी फैमिली के ऊपर, मुलाकातें नहीं की होने दी जा रही, एक्सेस रोक दी गई है, और उनका ये सारी बातें, ये चैलेंजेस अपनी जगह मौजूद हैं। वर्कर्स पे मुकदमे हों, इनका हल क्या है? आपके पास क्या स्ट्रेटजी है इसको काउंटर करने की? जब हम ये सवाल पूछते हैं तो ना फैमिली में से आपको कोई कॉम्प्रिहेंसिव बात समझ में आती है, ना आपको क़यादत में जो है वो बिल्कुल नहीं समझ में आती है। अब महमूद खान अचकज़ई साहब का ये बयान कि शहबाज भाई ने जो किया होगा वो ये तेल की कीमतें बढ़ी हैं, अब वो भाई उनको कह रहे हैं, तो हम उनके भाई ने हमारे कैद को 3 साल से अंदर रखा हुआ। ठीक है जी, उनकी मुलाकातें नहीं होने दी जा रही, और अगर ज़ाहिर है वज़ीर आज़म इतना कमज़ोर है तो वो एडमिट करें। ये सारा काम तो उनके भाई कर रहे हैं, महमूद खान अचकज़ई के। तो हमारा तो उनसे गिला है। और महमूद खान अचकज़ई साहब का जो तर्ज़ तकल्लुम है, वो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि वो हमारा मुकदमा पेश कर रहे हैं। वो तो ऐसा लग रहा है जैसे शहबाज शरीफ को एड कर रहे हैं। ठीक है जी। दूसरी बात ये है अलीना कि इस वक्त हुकूमत क्यों मुलाकातें करेगी, या किस वजह से इमरान खान को बाहर निकालेगी? क्या हुकूमत बहुत पॉपुलर है? क्या हुकूमत जो है बहुत स्टेबल है? तो जब ये इनस्टेबल अनपॉपुलैरिटी में इजाफा करने वाली बात होगी ना इमरान खान साहब को बाहर निकालने की इस वक्त, तो क्योंकि इमरान खान साहब ने तो किसी किस्म की राय देनी नहीं है। वो 3 साल से जो मौकफ है उनका वही मौकफ है, वो उस पर नहीं बात जोर है। हाँ। अब गुजारिश ये है कि ये चीजें हुकूमत जो है इस सारे सिनेरियो में, एक तो इंटरनेशनल सिनेरियो जो बड़ा अनप्रेडिक्टेबल है, हाँ। इस वक्त क्या हो जाए। ठीक है जी। दूसरा, डोमेस्टिकली भी प्रॉब्लम्स कर लें, अफगानिस्तान के साथ जो है वो इश्यूज बहुत संजीदा हो चुके हैं। हाँ, अगरचे इन ऑपरेशन सारे को उन्होंने मामलात के फॉर द टाइम बीइंग अभी रोक दिया ईद उल फितर की वजह से, वो तो चले ईद उल फितर की वजह से रोक देंगे, या वो तो एक बट एक हालात गलत संगीन है। इन संगीन हालात में इजाफा क्यों करेंगे? हाँ। देखिए ना, लॉजिक नहीं बनती। इस वक्त अगर आप पॉलिटिकली एनालिसिस कर सकते हैं। खबर तो ज़ाहिर है, जब जेल के अंदर से ही इमरान खान साहब से किसी का राब्ता ही नहीं है, तो पीटीआई से ताल्लुक रखने वाले जो लोग हैं, या इनके जो साफ़ी हैं, हजरात हैं, जिनके इधर ज़्यादा एक्सेस है, ठीक। वो तो खैर हुकूमत के पास भी के साथ भी जिनकी एक्सेस है उनके पास भी खबर नहीं होती। खबर तो एक मखसूस जगह से आती है, और हाँ। वहीं पे जब तक मामला दुरुस्त नहीं होंगे, ना अदालत से, ना हुकूमत से, ना इंतजामिया से कोई रिलीफ मिलेगा। राइट। और इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट अगर ये कहे, या हुकूमत ये कहे कि इमरान खान साहब भी अनकंडीशनल सरेंडर कर दें, जो इख्तियार वली भाई की ख्वाहिश है, हाँ। वो नहीं करेंगे, ना उनको करना चाहिए। उस वक्त पीटीआई की तो सियासत खत्म हो जाएगी, क्योंकि 3 साल हो गए हैं ये सारी चीजें बर्दाश्त करके। अगर अब कॉम्प्रोमाइज इस तरह का करना है कि अनकंडीशनल सरेंडर करना है, हाँ। तो फिर तो पहले कर लेते। और और इमरान खान साहब की जो स्टांस है, या जो उनका अज़म है, वो बिल्कुल हिला नहीं है। हाँ, सो तो एवरीवन नोज लिहाजा के विन वी विल विन नॉट बादशाह। सिचुएशन हो हाँ। सकती है। जब भी बात होगी, जब जरूरत होगी, ठीक। तो वो फिर कुछ लोग कुछ दो पे होनी है। हुकूमत को और एस्टेब्लिशमेंट को भी 2 कदम पीछे हटना होगा। हाँ। और और जो उनका कि वो जो बिल्कुल तर्ज मूड में अमल नहीं है। है। अभी मुनीब साहब भी जिस तरह से कहते हैं कि वो कोई मूड में नहीं है, पर मुनीब साहब फिर यानी कि ये स्टेटस को बरकरार रहता हुआ दिखाई दे रहा है। और मैं चाहूंगी आप इस पे भी कमेंट करें, ये क्यों खबरें ये टाइम एंड अगेन सामने आती हैं कि मुलाकातें हो रही हैं, बैक चैनल राब्ते, क्या वाकई कोई ना कोई ट्राई कर रहा है ये करने के? और अलीमा खान साहिबा, सोहेल आफरीदी साहब, एक वफाकी दारुल हुकूमत में भी ना मुनीब साहब एक बड़ी स्ट्रेंज किस्म की एक कामनेस, एक बड़ी एक खामोशी सी एक जरा एक तारी है। सो उसके हवाले से भी बहुत लोग सवाल उठा रहे हैं कि कोई कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है।
देखिए, अगर तो को मुलाकातें हो रही हैं तो अच्छी बात है, होनी चाहिए। गवर्नमेंट जब आपको कहे ना जी कि नहीं हो रही, तो इसका मतलब है समझें कि चलें कुछ ना कुछ तो छोटी-मोटी मुलाकातें तो होती हैं। उसमें कोई हर्ज नहीं है। हाँ, लेकिन मैं आपको ये बात बताऊं, उन मुलाकातों के अंदर ना खान साहब के भले की बात कोई नहीं होती। लेट मी पुट इट दैट वे। ये छोटे मोटे अपने मामलात, कचहरी पार्टी को ये फलाना कर लें, वो कोई चाय बिस्किट पेश करेंगे, ये कोई दो बातें कर लेंगे। हम्म, इमरान खान साहब के भले की बात कोई नहीं होती वहां पर। और ना खान साहब के निकाले जाने की, बाहर महीने के उनको जेल से निकाले जाने की या कुछ और करने की बात होती है। क्योंकि देखिए, मैं अभी जो चौधरी साहब कह रहे थे ना कि वो जिस तरह शहबाज शरीफ साहब के बारे में जगदई साहब बात करते हैं, और शहबाज शरीफ साहब ने 3 साल से इमरान खान साहब को अंदर रखा हुआ है, तो मेरे ख्याल में ये बात चौधरी साहब को भी पता है, ये बात मुझे भी पता है कि ये बात शहबाज शरीफ साहब की हद तक नहीं है, और ये मामलात इससे ज्यादा पेचीदा है। अब मैं यही समझूंगा और यही कहूंगा कि उस इस वक्त जो हालात हैं उनमें बेहतरी अगर आएगी तो वो ऐसे ही है कि दोनों जो साइड्स हैं वो किसी एक जगह कन्वर्ज करें, गुफ्तगू हो, बातचीत हो। लेकिन उसके लिए इंटरेस्ट डेवलप होना जरूरी है। इमरान खान साहब का इंटरेस्ट पहले दिन से था, आज भी है, और वो एक बेहतर सेटलमेंट चाहते हैं। लेकिन जो वो सेटलमेंट चाहते हैं वो शायद किसी को वो टेबल पर है ही नहीं। वो ऐसे ही है कि जैसे मैंने एक बड़ी सिंपल सी मिसाल है कि मैं अपनी गाड़ी बेचना चाहूँ और मैं कहूँ मुझे उसके 2 करोड़ रुपए मिलेंगे, जबकि उसकी मार्केट वैल्यू 10 लाख है। तो मैं उम्मीद में बैठा रहूं कि मुझे 2 करोड़ मिलेंगे, लेकिन असल में वैल्यू तो उसकी 10 लाख है, जो गिवन सिचुएशन है। लिहाजा मैं या तो एक अच्छे वक्त का इंतजार करूं कि मार्केट की प्राइस ऊपर चली जाए और मुझे 2 करोड़ रुपए मिल जाए, या फिर मैं एग्री कर जाऊं कि जी जो मार्केट वैल्यू है उसी पे जो मुझे मिलता है मैं वो लेके सब्र शुक्र कर दूं। हाँ। सिंपल सी बात। राइट। थैंक यू सो मच मुनीब साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। फैसल चौधरी साहब थैंक ज्वाइनिंग अस। इख्तियार वली साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। एंड सीम्स लाइक कि ये जो सिचुएशन है ये इसी तरह से आगे भी बरकरार रहेगी। कोई जो एक्सपेक्ट कर रहा है कि पोस्ट ईद एक कोई हलचल बपा होने जा रही है, तो सियासी फ्रंट पे जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो बात अभी डिस्कशन में भी हो रही थी कि वो जो एक मौसर तहरीक चला सकती थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अब तक वो नहीं कर पाई। उसके बहुत सारे रीजंस हैं। फैसल चौधरी साहब भी उस पर रोशनी डाल रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पार्टी है उसमें अभी तक एक लैक ऑफ स्ट्रैटेजी नज़र आती है। कोई हिकमत अमली नहीं है। अभी भी जो ऐलान किया गया है इस रिहाई मूवमेंट से मुतालिक, उसकी भी डेट के हवाले से कहा जा रहा है कि जी कुछ अभी नहीं कहा जा सकता। सो तैयारी नहीं है। ऐसे में बहुत दफ़ा फाइनल कॉल का कह के भी ये जो ऐलानात हुए हैं उससे वर्कर्स भी नाला नज़र आते हैं। और अगर ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत खुद अगर कहे कि जी अब दुआओं पे बात आ गई है कि दुआ कर रहे हैं, या हम दुआ कर रहे हैं कि वर्कर इतना इस हद तक गुस्से में आ जाए कि वो खुद सड़कों पे फिर निकले, तो उसको वर्कर को लीड करने के लिए क़यादत ही आगे बढ़ती है। बट गवर्नमेंट अगेन और पावर कॉरिडोर्स की जिस तरह मुनीब साहब ने भी बात की कि वहाँ पर कोई ऐसा मूड नहीं नज़र आता कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उनके बानी से इंगेज करने के लिए तैयार हों।